Welcome dear students. Today we will talk about Science of Class 9 Chapter 8 Motion. Chapter 8 Motion. आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। यहाँ पर हम लोग स्पीड के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे और वेलोसिटी के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे और इनके बीच में डिफरेंसेस को देखेंगे। तो लेट्स बिगन द टॉपिक। सो गाइज व्हाट इज़ दिस स्पीड? तो पहले हम स्पीड को डिफाइन कर लेते हैं। स्पीड इज़ बेसिकली rate of change of distance with respect to time. Speed is rate of change of distance with respect to time. So speed is rate of change of distance with respect to time. Or you can define it. You can define this speed in many ways. Yeah, distance traveled by any object in unit time interval. तो is called as speed. तो ये रही इसकी डेफिनेशन। इसके बाद अगर स्पीड के फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। स्पीड दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी सिंबल के फॉर्म में एस दिस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। एस फॉर सिंबल फॉर स्पीड, डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। ओके, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट इसकी क्या है? मीटर पर सेकेंड। एंड अदर यूनिट्स की अगर बात करें, अदर यूनिट्स, तो अदर यूनिट्स में इसकी हो जाएंगी किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत फेमस है। इंडिया में ट्रेन किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही दौड़ती हैं। मतलब किलोमीटर पर आवर स्पीड इज़ वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया या इन एवरी कंट्रीज़। और कहीं कहीं पे माइल पर आवर भी होता है, माइल पर आवर। और कहीं कहीं सेंटीमीटर पर सेकेंड, कहीं फीट पर सेकेंड भी होता है, फीट पर सेकेंड। तो जैसे एफपीएस सिस्टम में फीट पर सेकेंड होता है, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, और किलोमीटर पर आवर कॉमनली यूज़ होता है, और मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट है। तो अभी हम लोग इसके कन्वर्जन की भी बात करेंगे। पहले हम लोग इस थोड़ा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो ये स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है एंड एवरीवन नो व्हाट इज़ दिस स्केलर क्वांटिटी। अभी फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टूड है कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्पीड क्या है? एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। और आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ स्पीड, और इन 4 टाइप ऑफ स्पीड को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वंस वी आर क्लियर्ड दिस टॉपिक, वेलोसिटी के लिए भी 4 टाइप्स की होती हैं। यहाँ भी 4 टाइप्स हैं, और वो भी 4 टाइप्स जो है बिल्कुल सेम एज स्पीड है। बस यहाँ पर ये स्पीड टोटली रिलेटेड है डिस्टेंस से, जबकि वेलोसिटी टोटली रिलेटेड होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो ध्यान रहे, बस थोड़ा सा लिंक करके चलना है। इस डिस्टेंस तुम्हें स्पीड का सारी टाइप्स याद हो जाएंगे तो तुम वेलोसिटी के सारे टाइप को भी तुम राइट कर सकोगे, अंडरस्टैंड कर सकोगे उसको डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करके। तो चलिए आइए इन टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, पहला टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। तो गाइस, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है वो भी इस तरीके से कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ पर दोनों चीज़ें इक्वल है, ध्यान रहे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मीन्स अगर 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है तो अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर चलेगा, फिर अगले भी 1 सेकेंड में 5 मीटर चलेगा। मतलब जितना भी 1 सेकेंड बीतेगा उसमें वो 5 मीटर ही चलेगा, ना कम चलेगा ना ज़्यादा चलेगा। तो इस तरह की जब स्पीड होती है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसी को कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड। तो होप यू आर गाइज वेरी क्लियर। और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है? ज़ीरो। एक्सेलरेशन 0 होता है गाइज। ये एक्सेलरेशन अभी लास्ट में आएगा तो मैं बताऊंगा कि ये एक्सेलरेशन क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, एक्सेलरेशन। आफ्टर ऑल लेट्स कंसंट्रेट ऑन हेयर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जहाँ पर 2 अनइक्वल वर्ड हैं, अब ये चेंजिंग स्पीड या वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं इसी को, वेरिएबल स्पीड। अब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो मतलब 2 इक्वल में से कोई एक अनइक्वल हो, मतलब पहले सेकंड में 5 मीटर चल रहा है तो दूसरे सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, या तीसरे सेकंड में 4 मीटर चल रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन होगी तो उसे क्या नाम देते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और गाइज हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसी के बेसिस पे मोशन भी 2 तरह से क्लासीफाई होती है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, जो यूनिफॉर्म स्पीड जहाँ पर होती है, तो एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। मतलब देखिए मैं फिर से एक बार डिफाइन कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी क्लियर हो रहा है यहीं। देखिए व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। When any object travels unequal distance in equal time interval, then its speed is called as non-uniform speed and its motion is called as non-uniform motion. Hope you are understood. आइए बात करते हैं एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज का कंसेप्ट कहाँ होता है। एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। एवरेज क्या होता है कि मीन वैल्यू बताता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई एक कांस्टेंट फिक्स स्पीड नहीं है, सपोज एक पर्सन की बात करें, अ पर्सन हु इज़ स्टार्टिंग हिज जर्नी, मतलब एक कोई बंदा है, एक कोई मैन है, वो जो है अपने घर से ऑफिस जाना चाहता है और अपने घर से वो जो है निकलता है 10 AM पर। वो बाइक स्टार्ट करता है, तो अभी उसकी जब स्टार्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी स्पीड क्या थी, 0। आफ्टर सम टाइम वो कुछ अपनी स्पीड बढ़ाता है, तो वो जब सोसाइटी की रोड पे होता है तो स्लो चलता है, जैसे ही हाईवे पहुंचता है और स्पीड करता है, तभी कोई सामने ट्रक आ जाती है तो और भी स्लो स्पीड कर लेता है। तो फाइनली वो अपनी स्पीड को बदलता हुआ कभी घटाता है कभी बढ़ाता है, वो उसको खुद ही नहीं पता होता है कि वो किस स्पीड पे चल रहा है। तो फाइनली वो लास्ट में जाके ऑफिस पे रुकता है और वहाँ उसकी स्पीड 0। अब जैसे ही वो ऑफिस में इंटर कर रहा था तो उसका बॉस जो है उससे पूछता है कि भाई किस स्पीड से आ रहे हो, तो क्या ख्याल है वो कौन सी स्पीड बताएगा कि 0 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है या 10 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। तो फाइनली वो करेक्ट आंसर के लिए वो क्या करेगा, एवरेज निकालेगा। वो एवरेज निकालेगा और एवरेज निकालने का बेस्ट तरीका ये है स्पीड एवरेज के लिए क्या फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना चला और टोटल टाइम कितना लगा। और दूसरा क्या तरीका होता है स्पीड एवरेज निकालने का, हमें जितने भी पॉइंट पर स्पीड पता है, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 प्लस स्पीड 3 प्लस स्पीड 4 प्लस डॉट स्पीड n डिवाइडेड बाई n। तो ये जो आ जाएगा, ये दो तरीके हैं स्पीड को निकालने के। जितने भी पॉइंट पर स्पीड पता हो सबको हम ऐड करें और उतने ही नंबर से डिवाइड कर दें, तो ये एवरेज स्पीड आ जाती है। तो एवरेज निकालने का ये तरीका है। होप यू आर अंडरस्टूड कि एवरेज की यूजेबिलिटी क्या है और एवरेज का काम क्या है यहाँ पे, और एवरेज कैसे निकालते हैं। तो अभी हम लोगों ने दो बातें सीखी कि एवरेज की यूजेबिलिटी क्या है और एवरेज को हम लोग कैसे निकालते हैं। आगे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो देखिए एक तो होता है टाइम इंटरवल और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कोई बोल रहा है कि 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद, तो इसका मतलब वो टाइम इंटरवल बता रहा है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि 10 AM शार्प, तो इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। या 12.05 मतलब 12:05 वो शार्प बोल रहा है, मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम बोल रहा है। तो मतलब स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड होती है उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो गाइज होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करना है और समझना है। और गाइज जब ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और गाइज ये भी बता दें कि ये स्पीड हमें एक्यूरेटली पता चलती है ग्राफ से। कहाँ से, अभी हम लोग जब ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें कहाँ से मिलती है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ले लें तो हमें क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वी कैन कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड फ्रॉम द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेकिन अभी ये स्लोप क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, तो जब हम लोग ग्राफ वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। फिलहाल आप लोग एक बात ये जानते रहो, याद किए रहो कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड ये होती है और इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं। जैसे अभी एवरेज स्पीड के बारे में बताया और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। होप यू आर अंडरस्टूड। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज दैट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे, हाउ वी विल डिफाइन इट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो ये तो हो गई डेफिनेशन।
अगर फॉर्मूले की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर यूनिट्स की बात करें तो सेम एज स्पीड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, सबको क्लियर है, इसका मतलब है कि इसमें वेलोसिटी में स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। कहीं कहीं पे लोग डिफाइन भी करते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, तो स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं, टाइप्स की बात करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो टाइप्स को फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस देख लेते हैं। अभी ऑलमोस्ट सभी थिंग्स हम लोग देख लिए हैं, बस एक दो चीज़ें बची हुई हैं, उनको देखते हैं। तो पहले तो इनका पहला डिफरेंस क्या है, डेफिनीशन। पहली डेफिनीशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक तो इनका डेफिनीशन हो गया, एक इनका फॉर्मूला हो गया, डेफिनीशन फॉर्मूला। फिर इसके बाद स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, मतलब या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, लेकिन निगेटिव नहीं होगी। जबकि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो सब कुछ हो सकती है। जबकि स्पीडोमीटर की बात करें, स्पीडोमीटर याद है, स्पीडोमीटर क्या होता है, लास्ट क्लास पे हम लोगों ने बात की थी स्पीडोमीटर। हाँ कमेंट में बताइए सब लोग, अभी इसको नहीं बताएंगे कि स्पीडोमीटर क्या होता है एंड ऑल। अभी गाइज मैं बोल रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। तो लेट्स हैव द कन्वर्जन, कैसे हम इनका कन्वर्जन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर देखते हैं हम लोग। देखिए अब हमारे पास है यहाँ पर मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर है हमारे पास किलोमीटर पर आवर। अब अगर कभी भी जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई 5/18। और अगर कभी हमें इससे इसमें जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाइड बाई 18/5। एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए 36 इंटू यहाँ क्या करेंगे 5/18, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा, तो फाइनली ये हो गया 5 2 जा 10, तो ये हुआ 10 मीटर पर सेकंड। मतलब आप 10 मीटर पर सेकंड कहिए या फिर 36 किलोमीटर पर आवर कहिए, बात एक ही रहेगी। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर देखें, सपोज़ हमारे पास है 35 मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या यहाँ क्या करना है, 35 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, और ये हो गया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसको देखें तो 5 1 जा 5, 5 7 जा, अब 18 की टेबल 7 में पढ़ लेते हैं। 7 8 जा 56 का 6 कैरी हो गया 5, 7 1 जा 7, 7 एंड 5 12, 126 किलोमीटर पर आवर। तो होप यू आर अंडरस्टूड। अच्छा थोड़ा एक ये भी कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि ये 5/18 कहाँ से आ गया, तो लेट्स हैव, मैं एक एग्जांपल और करके बता देता हूँ। चलिए थोड़ा डिटेल्ड में देखिए क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पर सपोज़ एक नंबर मैं और लेता हूँ 54, ये हमने लिया नंबर 54 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये इस 54 को किलोमीटर को लिख सकते हैं 1000 मीटर, डिवाइडेड बाई आवर को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। यहीं देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से इसको कट करेंगे ये 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 18, तो ये 5/18 आ गया ना। तो ये होप यू आर अंडरस्टूड कि 5/18 कहाँ से आया है। तो ये हुआ 54 इंटू ये हुआ 5/18, 18 1 जा 18, 18 3 जा, तो फाइनली 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब 54 पर मीटर, किलोमीटर पर आवर का मतलब है 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब कहीं पे भी कन्वर्जन की बात आएगी तो होप गाइज यू कैन डू दिस कन्वर्जन एंड यू आर अंडरस्टूड अबाउट ऑल द टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक विच आई हैव टोल्ड यू। एंड हाँ, नेता टाइप आधा काम ना करिए, सब्सक्राइब भी करिए एंड लाइक भी करिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।